हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? ए ऑप्शन है वी के पाठक, बी ऑप्शन है एस के जैन, सी ऑप्शन है जे पी महापत्रा या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं शिवानी मिश्रा जी, दिनेश सोलंकी जी और राधिका शाह जी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेपी महापात्रा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में IRS अधिकारी जेपी महापात्रा को नियुक्त किया गया। इससे पहले वह CBDT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि साल 2021 मई से पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? विच कंट्री प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ फूड इमरजेंसी ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों के आदेश जारी किए हैं। श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीलंका की राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया? विच कंट्री बैंड गूगल एंड एप्पल पेमेंट एप्लीकेशन? ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया या डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। दक्षिण कोरिया ने देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया।
इसके तहत दक्षिण कोरिया ने एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति मून जे इन की मंजूरी के तहत जहां कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया ने यह कदम एप्पल और गूगल के भुगतान सिस्टम के तहत सब्सक्रिप्शन की बिक्री पर 30% तक कमीशन चार्ज करने की वैश्विक आलोचना के आधार पर लिया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन प्रो कबड्डी लीग? ए ऑप्शन है प्रदीप नरवाल, बी ऑप्शन है विकास दुबे, सी ऑप्शन है दिनेश प्रभाकर या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप नरवाल। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने वर्ष 2018 में 1.51 करोड़ में बिके मोनू गोयत का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग के लिए 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जो कि गांव रिढाना के किसान धर्मवीर के बेटे हैं, जिन्होंने कबड्डी की शुरुआत बारूराम स्टेडियम से की थी। जिन्होंने कबड्डी खेलने की प्रेरणा अपने चचेरे भाई रविंद्र उर्फ विजेंद्र और कोच नरेश से मिली थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the CMD of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? ए ऑप्शन है विवेक शुक्ला, बी ऑप्शन है रमेश राघवन, सी ऑप्शन है दिनेश नाथन या डी ऑप्शन है अतुल भट्ट। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतुल भट्ट जी। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। केंद्र सरकार ने स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में अतुल भट्ट को नियुक्त किया। वह वर्तमान में कंसल्टेंसी फर्म MECON मिकॉन के CMD पद पर नियुक्त हैं, जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष PK रथ की जगह लेंगे। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वर्ल्ड अवार्ड जीता? Who won the Association for Talent Development 2021 बेस्ट अवार्ड? ए ऑप्शन है पावर ग्रिड, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है सिप्री या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता। पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में दुनिया भर के 71 संगठनों में से 8वां रैंक हासिल किया। इस रैंकिंग में शीर्ष 20 में भारत की कुल 2 कंपनियां शामिल हैं। पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई थी? तो पावर ग्रिड की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पावर ग्रिड का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, लद्दाख राज्य का राज्य पशु किसे घोषित किया गया? विच वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख स्टेट? ए ऑप्शन है जैगुआर, बी ऑप्शन है लोमड़ी फॉक्स, सी ऑप्शन है हिमतेंदुआ स्नो लियोपार्ड, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।